बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो सा है वो चैप्टर नंबर 5 जो सा है उसको हम देख रहे हैं। और हम जो सा आज कुछ और जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो जो सी है वो पसंद है तो लाजमी उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि ये हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें हमने लास्ट टाइम कौन सा देखा था, इफ़ देन का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है। फिर हमने इफ़ देन स्ट्रक्चर देख लिया, फिर इसकी कुछ प्रैक्टिस कर ली थी। ये सारी उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर हमने देखा था इफ़ देन एल्स का स्ट्रक्चर। इफ़ देन का स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने देखा इफ़ देन एल्स स्ट्रक्चर। अच्छा, वो जब देख लिया हमने इफ़ देन एल्स, फिर हमने एक्सटेंडेड इफ़ का एक स्ट्रक्चर देखा, जिसमें क्या था कि इफ़ की कंडीशन होती थी, फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी फिर वो नेक्स्ट फिर कंडीशन चेक करता था। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी फिर वो नेक्स्ट फिर कंडीशन चेक करता था। ठीक है। ये एल्स इफ में था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे इफ देन एल्स में क्या था कि अगर इफ एक स्टेटमेंट ट्रू होती है तो बस सिर्फ एक स्टेटमेंट चेक करता है। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू तो बस फिर वो दूसरी स्टेटमेंट चला देता है एल्स वाली। दो, अगर हमने यहाँ पर एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी हो, ठीक है, अगर तो हमने एक कंडीशन सिर्फ चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने कहा कि अगर एज जोन सी है, इफ अगर मार्क्स जोन से, इफ मार्क्स अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 है, मतलब 40 मार्क्स हैं, तो फिर उसे पास करे अदरवाइज फेल। अब एक कंडीशन थी। लेकिन अगर हमने ज़्यादा कंडीशन चेक करनी, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रेडिंग चेक करनी हो, तो फिर हमें इफ देन एल्स वाला स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑफर जब हमने पहले चेक करना है कि अगर मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए दे। अगर 70 या 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है तो फिर क्या करे, फिर ग्रेड बी दे। फिर इस तरह 60 से ज़्यादा है तो सी दे। ठीक है। तो इस तरह करके हमने एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी है। तो अगर एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी हो तो इफ़ देन एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करता है। तो फिर हमें कौन सी स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, फिर हमें एक्सटेंडेड इफ़ का स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा कि इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलाए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ फिर ये वाली कंडीशन चेक करें। अगर ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसा समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर अगर देखें कि इफ कंडीशन, यहाँ पे कोई कंडीशन हम लिखते हैं कि अगर इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 है देन क्या करे, यहाँ पे ग्रेड ए दे दे। एल्स इफ अगर इस तरह नहीं है और मार्क्स जो उनसे हैं वो 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है, ये भी हम लगा सकते हैं। कंडीशन हम डबल भी लगा सकते हैं, एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, दो कंडीशन भी लगा सकते हैं, तीन कंडीशन भी लगा सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में, वो अभी आगे हम करेंगे। अच्छा, 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है तो फिर ग्रेड बी दे दे। फिर अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है और ये अगर मार्क्स जो उनसे हैं वो 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है तो फिर ग्रेड सी दे दें। फिर आगे हम एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं, एल सिर्फ अगर 50 से ज़्यादा है और 60 से कम है तो ग्रेड डी दे दे। इस तरह करके हम जितने हमने ग्रेड देना उसके मुताबिक एल्स, और एंड पे एल्स कर देंगे। अगर मार्क्स जो उनसे हैं बस वहाँ पे बस एल्स वाली में क्या होगा, अगर कंडीशन ये भी चेक नहीं है, ये भी ट्रू नहीं होती, ये भी ट्रू नहीं होती, ये भी ट्रू नहीं होती, आखिर में कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम सिर्फ एक ही चेक करना चाहें। फॉर एग्जांपल हम कह दें जी कि लास्ट स्टेटमेंट हमने लिखी कि एल्स इफ अगर ग्रेड मार्क्स जो है 40 से ऊपर हैं, मतलब 40 मार्क्स से ज़्यादा हैं और 50 से कम है, ठीक है, तो फिर क्या करें, फिर आपको स्टेटमेंट दे दे कि ग्रेड ई है और इसके बाद फिर एल्स एफ ग्रेड दे दे। ठीक है, तो ये इस तरह करके हम एल्स एफ की स्टेटमेंट चेक करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने देख लिया, एक्सटेंडेड इफ का हमने कल देख लिया था। ये अब उसके कुछ प्रोग्राम्स है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस लाजमी करें, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और इसकी प्रैक्टिस करें, अदरवाइज नहीं समझ आएगी आपको। अच्छा जी, उसके बाद एविडेंस स्ट्रक्चर हमने कर लिया था। हाँ जी, अब ये वाला आज जनाब हम क्या करेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये बेसिक क्या है कि अगर हमने एक चेक नहीं करना, मतलब स्टेटमेंट एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को चेक करना है, उसके बारे में ये बता रहा है। आप इसको पढ़ लोगे एक दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ आपको मेन थीम बता देता हूँ, देन आप इसको आसानी से कर लेंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है। उसके बाद ये आ गया। हाँ जी, ये अब कंपाउंड कंपैरिजन और ये लॉजिकल ऑपरेटर और ये मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम चला लेते हैं विजुअल बेसिक को।
एक प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे जी हम ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, दो टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेते हैं, ठीक है, ये दो टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए। और यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, इसको मैं क्लिक करके स्पेस बार दबा रहा हूँ, उसको क्लिक करके स्पेस बार दबा रहा हूँ। स्पेस करते हैं ना यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे भी हम जाके कर सकते हैं, तो मैं लेकिन स्पेस बार से जल्दी काम हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल करेंगे, वो ग्रेड वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर मार्क्स 70 से ज़्यादा है, 80 से कम है, तो ग्रेड ए शो कर, ठीक है। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ये आगे जहाँ पे, यहाँ पे जनाब हम ले लेते हैं एक दो वेरिएबल ले लेते हैं, डिम n1 एज इंटीजर, एक ये ले लिया, डिम n2 एज इंटीजर, दो ले लिए वेरिएबल। अच्छा जी, अब जो सा है इसको हम कैसे चेक करें इसको, इसको हम हाँ जी, कंपाउंड को चेक करना, ठीक है। अब हमने ये इंटीजर निकाल, अब इन इंटीजर में लाजिम बात है वैल्यू को भी तो पहले इसके अंदर डालना है ना। वैल्यू कैसे करेंगे, n1 इक्वल टू टी एक्स टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट की जो वैल्यू वो इसमें जाएगी। n2 इज इक्वल टू टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट वन लिखना था, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, ठीक हो गया, ये इसके अंदर वैल्यूज आ गई। अब मैं लिखता हूँ जी इफ अगर n1 ग्रेटर देन किसके है जी, ग्रेटर देन 80 है, एंड अब देखें एंड का दो कंडीशन चेक करो, n1 ग्रेटर देन 80 है, एंड n2 जो सा है वो लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, और ये लेस देन, इक्वल टू किसके है जी, लेस देन इक्वल टू 90 है। तो देन क्या करें, देन प्रिंट करें, क्या प्रिंट करें, ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए, ठीक हो गया। और इसके अलावा फिर फॉर एग्जाम्पल फिर इफ हम यूज़ करते हैं, अब यहाँ पे हम एंड इफ कर देते हैं, एंड इफ, ठीक हो गया। अब हम इसको चलाते हैं, अब यहाँ लिखता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल 80, और यहाँ लिख देता हूँ 90, कमांड ग्रेड ए आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, अब ये देखें इसने डबल चेक किया। अब कोई और मैं डालूंगा तो कुछ और काम फिर काम नहीं कर, फॉर एग्जांपल मार्क्स 45 हैं और या 60 हैं, तो कोई काम नहीं कर रहा। देखिए अब यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अब मैंने इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट लगा ली है। अगर मैं बस आपको बताना इसमें ये था कि ये देखिए एंड का ऑपरेटर लगा हुआ है, और एंड के ऑपरेटर में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन जो सी हैं वो ट्रू हो, मतलब जो मार्क्स हैं वो 80 से ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, और मार्क्स जो से हैं वो 90 या 90 से कम हो, मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तो फिर आपको ये एंड काम करता है। लेकिन जो और होता है, और एक होता है और ऑपरेटर, ठीक है जी। और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है जब आप जब कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो, तो फिर भी ये प्रिंट स्टेटमेंट चलती है। इसको थोड़ा आपके बुक में देखते हैं एग्जांपल, फिर मैं बताता हूँ बुक में आपकी क्या एग्जांपल है जी। बुक में क्या कह रहा है, यहाँ पे केस स्टेटमेंट तो नहीं लेके चल रहा है, करेक्टर ए और करेक्टर ए, करेक्टर सी। अच्छा, जिस तरह देखें आपकी बुक ने क्या एग्जांपल दी हुई है कि इसने ये करेक्टर इसमें एंटर किए हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है सी एच का, और उसके अंदर यहाँ इनपुट बॉक्स से ले रहे हैं, हम टेक्स्ट से बॉक्स से ले रहे हैं इनपुट। उसके बाद वो देख रहे हैं कि अगर ए एंटर किया गया है या मतलब और लगाया, देखिए या करेक्टर में सी एच एक ले रही है ना, एक वेरिएबल ले रही है, या उसमें स्मॉल ए है या कैपिटल ई है या स्मॉल ई है, तो उसके अंदर इस तरह करके कर रहे हैं। मुझे कोई ख़ास कोई अच्छी एग्जाम्पल ही लग रही, मैं आपको किसी और तरीके से समझाता हूँ उसको कि एंड और इफ की जो स्टेटमेंट है,
उसको आप इस तरह कह सकते हैं कि एंड में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जो सा है वो ज़रूरी होता है, और एल्स में जो सा है वो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो चल जाता है काम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस तरह ये बता दूं कि यहाँ पर अगर हम ये ले लें, अगर हमने एंड की कंडीशन लेनी है तो इसमें हम ये ले लेते हैं कि इफ़ एन वन जो सा है, एन वन अगर आप इसको ऐसे ले सकते हो कि पर स्टूडेंट की एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर एन वन समझो मार्क्स हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन वन अगर इक्वल टू है किसके, इसकी कोई एग्जांपल मेरा माइंड में नहीं आ रही है। हाँ जी, आपको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि अगर आपने जॉब के लिए जाना है या कोई जॉब की सिलेक्शन की उन्होंने किसी ने कोई बनाया हुआ है क्राइटेरिया, तो उसमें हम कह देते हैं कि इफ़ एन वन फॉर एग्जांपल अगर उनकी क्वालिफी यहाँ पे क्वालिफिकेशन हम कह देते हैं कि एन वन में हम क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल इन एन वन इज इक्वल टू अगर क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू मास्टर्स है, ठीक है, एंड और एन टू में हम एक्सपीरियंस लिखेंगे एन टू ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 ईयर एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप लेबल लगा लो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्वालिफिकेशन लिखें, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखें, यहाँ पर आप लिख लें इसको एक्सपीरियंस को, ठीक है जी, एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो मैंने कहा इफ़ एन वन क्वालिफिकेशन जो सी है वो मास्टर्स हो और एन टू जो सा एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 हो, देन वो क्या कह रहे हैं, देन आप कह दो कि सिलेक्टेड, कि जॉब के लिए आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5 हो और मास्टर्स हो, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, ठीक है, क्वालिफिकेशन में लिखता हूँ मास्टर्स, अब अपनी बात समझनी है, और एक्सपीरियंस जो सा है वो मैं लिखता हूँ 3 ईयर्स, देखें, वेरिएबल नॉट डिफाइंड के, वेरिएबल कौन सा डिफाइन नहीं किया मैंने, अच्छा ये टेक्स्ट वन इक्वल टू एम एस टी और मास्टर्स, कौन सा वेरिएबल डिफाइन नहीं किया मैंने, चेक करता हूँ। अच्छा यहाँ पर अब ये देखें, वो सेट कर ली क्योंकि ये सर मैंने मास्टर्स लिखा था ना, तो ये क्योंकि इंटीजर नहीं था तो मैंने यहाँ पे पहले इंटीजर लिखा हो तो आ रहा था, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है। अब आप चलाएं भला, देखें अब यहाँ पे जो चीज़ समझानी थी आपको उस पर फोकस करें कि यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ, क्या कर रहा है यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि क्वालिफिकेशन क्या है जी, एम एस टी ई आर एस मास्टर्स, और क्वालिफिकेशन जो सा है वो ग्रेटर देन 5 मतलब 6 है। तो अब देखें यहाँ पर, यहाँ पे सबसे स्पेस है, देखिए क्या आ रहा है कि सिलेक्टेड, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि क्वालिफिकेशन जो सी है वो मास्टर्स है और एक्सपीरियंस जो सा है वो ग्रेटर देन 5 है, तो फिर यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस जो सा है वो 3 कर देता हूँ, तो अब देखिए अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो वो कह रहा है एक तो आपके डिग्री क्वालिफिकेशन मास्टर्स होनी चाहिए या एक्सपीरियंस जो सा है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है, फिर ये आएगा, तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, ये बात समझानी थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे और लगा देता हूँ, अब आपने देखना है कि अब कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो कर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कहता हूँ मास्टर्स, तो क्वालिफिकेशन मास्टर है लेकिन एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर है, ठीक है, अभी भी यहाँ पर अरे तो स्पेलिंग का इशू आ रहा है, यहाँ पर आर एन टू ग्रेटर देन 5 हो, यहाँ पर इसको, अच्छा मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ, अच्छा दोनों कंडीशन ट्रू ले रहा हूँ,
डिफरेंस दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो ये नहीं देगा। मैं चेक करता हूँ, उसको दोबारा कंपाइल करता हूँ कि मैंने और ले लिया, इसको मैं 6 कर देता हूँ, उसको मैं कोई भी कर, हाँ ठीक है। तो पहले उसने सही किया नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है और एक्सपीरियंस है 2 ईयर, ठीक है। देखिए सिलेक्टेड आ रहा है, वो पहले सही तरह से कंपाइल नहीं हुआ था। तो ये देखें आप, आ रहा सिलेक्टेड, एक्सपीरियंस जबकि 2 ईयर मैंने लिखा, 2 लिखा है यहाँ पे, लेकिन क्वालिफिकेशन अब देखिए कोई एक कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बैचलर्स लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एफ ए लिख देता हूँ जी, क्वालिफिकेशन एफ ए है और एक्सपीरियंस 2 है, अब नहीं चलेगा। या तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल 6 ईयर मतलब ग्रेटर देन 5 हो, अब चलेगा ये, ठीक है। क्यों चल रहा है, देखिए क्लिक करता हूँ, देखिए चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि देखिए ये वाली कंडीशन आप फुलफिल कर रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो सा ग्रेटर देन 5 है, लेकिन क्वालिफिकेशन एफ है। तो और में क्या होता है कि दोनों कंडीशन जो सी ट्रू हो तो हमारा ये वाली स्टेटमेंट चलती है। अदरवाइज अगर और एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तो ये अगर चलती है, और अगर और हो तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो फिर भी ये चल जाता है, ठीक है। ये आपको डिफरेंस सिर्फ समझाना था। तो ये था जी इसके अंदर कंपाउंड और कंपैरिजन में यही है, एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर, यही सब कुछ लिखा हुआ है इधर। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि हम एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ की कंडीशन चेक की कि अगर ये कंडीशन चेक होगी तो देन अगली कंडीशन ये वाली चेक करनी है, ठीक है। कि अगर ये वाली कंडीशन चेक ट्रू होगी तो उसके बाद आपने ये अगली इफ वाली स्टेटमेंट चेक करनी है, ठीक है। अभी इसमें बताता हूँ कि ये लॉजिकली इसमें कौन किसके साथ प्रोग्राम देखते हैं, उस प्रोग्राम में मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। कि इसमें राइट अ प्रोग्राम that input marks of math and English in 2 text boxes to grade if both are 80 or above. Good if only math is 80 or above and bad otherwise. अच्छा, यहाँ पे देखते हैं उन्होंने कैसे इसको लेके चले हैं वो, कि इफ मैथ जो उनसा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, देन अगर मैथ में greater than, फिर इफ इंग्लिश नहीं, ये कोई एग्जांपल दी है उन्होंने, लेकिन इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग वाली एग्जांपल सही करके ये है नहीं, ठीक है। तो इसको हम अपने लिहाज से चलते हैं लेके ठीक है। उसमें हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पर हम इसको किसी और तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर तो नेस्टेड इफ की जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उस पर हम इस तरह कर सकते हैं। देखिए ये इफ की स्टेटमेंट लगी हुई है, ठीक है, ठीक है जी। इसमें हम नेस्टेड इफ को ऐसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल इधर हम एक और यहाँ पर हम बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करिए, ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल जेंडर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जेंडर, ठीक है, जेंडर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ, या क्या करना, मैं कह रहा हूँ कि अगर जेंडर जोन सा है वो मेल है ठीक है, कोई इस किस्म का काम है, मजदूरी वाला काम है इस तरह, तो हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह काम करने दिखाना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि मेल्स को प्रेफर किया जाए, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इफ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है देन वो आगे आए ठीक है, देन वो देखे कि उसका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से फिलहाल रिमूव करते हैं तो आपकी आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि अगर जेंडर जो सा है वो मेल है तो फिर ये नेक्स्ट वाला चेक किया जाए एक्सपीरियंस, ठीक है। अदरवाइज वो अगर जेंडर जो से फीमेल है तो उसको वैसे ही उसको जो सा प्रोसेस पे ना लाया जाए, ठीक है। तो वैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका वेरिएबल का नाम वही ले लेता हूँ जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे GEND या जेंडर ले लेता हूँ।
और एस स्ट्रिंग लूंगा क्योंकि जेंडर लाजमी बात है, मेल फीमेल स्ट्रिंग आएगा। और एक्सपीरियंस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ई एक्स पी लिख देता हूँ एक्सपीरियंस, उसको मैं लेता हूँ इंटीजर। अब मैं कहता हूँ जी इफ अगर, ठीक है, वो जी ई एन डी या जेंडर जो सा है वो इक्वल टू क्या है, इक्वल है मेल के, ठीक है, अगर वो मेल है तो फिर क्या करे, देन देन वो क्या करे, फिर इफ की स्टेटमेंट, अगर तो वो जेंडर मेल है तो फिर दोबारा अब ये कंडीशन चेक करनी है कि क्या, कि अगर अगर जेंडर मेल है और फिर उसका एक्सपीरियंस चेक करना है, एंड इफ एक्सपीरियंस जो सा है वो ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, ग्रेटर देन 5 है, देन क्या करना है, देन आपने करना है जी उसको प्रिंट करना है, प्रिंट करना है सिलेक्टेड, SELECTED सिलेक्टेड, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो फिर एल्स कर देना है, यहाँ पर प्रिंट कर देना है योर एक्सपीरियंस, योर EXP योर एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस मस्ट बी ग्रेटर देन 5, एक्सपीरियंस आपका ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्स, एल्स प्रिंट फॉर एग्जाम्पल यू, सॉरी, दिस टाइप ऑफ जॉब इज फॉर मेल ओनली, ठीक है, कि जनाब इस तरह की जॉब जो चाहिए वो मेल्स की। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इफ अगर जेंडर जो सा वो मेल है तो फिर हम उसका एक्सपीरियंस अगला चेक करेंगे, अगर तो एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 होगा तो हम उसे कह देंगे जी आप सिलेक्टेड हो, अगर उसका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 नहीं होगा तो हम उसे कहेंगे भाई आपका एक्सपीरियंस कम है, ठीक है। लेकिन अगर वो शुरू से ही इफ हम चेक करें और वो शुरू में जेंडर मेल है ही नहीं तो हमने उसका एक्सपीरियंस चेक ही नहीं करना क्योंकि ये जॉब ही मेल की है, ठीक है, तो एल्स हम कह देंगे कि ये सॉरी दिस टाइप ऑफ जॉब इज फॉर मेल ओनली, ठीक है। अब इसको चलाते हैं बोला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, पहले लिख देता हूँ फीमेल, अब देखते हैं, और एक्सपीरियंस जो 2 ईयर, एल्स विदाउट इफ, ओहो एल्स इफ, अच्छा एंड इफ नहीं डाला, इफ इधर गया, देन इफ एल्स, एल्स, एक तो एंड इफ नहीं लगाया मैंने यहाँ पर एंड इफ लगाना था, एंड इफ, क्योंकि ये वाली इफ स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है और ये वाली एंड इफ। अब चलाते हैं, अब चलाते हैं इसको, यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल एंटर, देखिए जैसे मैंने फीमेल एंटर किया एक्सपीरियंस मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, कह रहा सॉरी दिस टाइप ऑफ जॉब इज फॉर मेल ओनली, कि मेल के लिए जी। अब यहाँ पे मैं मेल लिखता हूँ, अब यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस लिखना पड़ेगा, फॉर एक्सपीरियंस लिखता हूँ 3 ईयर, हाँ जी, सॉरी दिस टाइप ऑफ जॉब इज फॉर मेल ओनली, नहीं चेक कर रहा हूँ, अच्छा ग्रेटर देन 7 करूँ, अच्छा वो सिर्फ वो वाली कंडीशन से आ गया, सॉरी दिस टाइप ऑफ जॉब इज मैं फेयर मेल ओनली, वो ये वाली कंडीशन नहीं चेक कर रहा, ये गलती हुई है। इफ जेंडर मेल देन MELE, मेल की स्पेलिंग ठीक लिखी है, MELE मेल, जेंडर इज इक्वल टू मेल, ठीक है, जेंडर इज इक्वल टू मेल, इफ एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 देन सिलेक्टेड। अच्छा मैं देखता हूँ उसमें कैसे इफ की, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ A is equal to B then, if A is equal to C then, else and if, बिल्कुल ऐसे ही मैंने किया, इसमें तो कोई एंड इफ लगा तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ, देखता हूँ कहाँ गलती आ रही है, एंड इफ गलत तो नहीं लगा दिया मैंने, कहाँ पे लगाना एंड इफ अगर ये हो, ऐसे हो, जेंडर
मेल है एक्सपीरियंस मेल ओनली। मैं चेक करता हूँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि देखिए मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू ली ही नहीं है। टेक्स्ट वन के अंदर वैल्यू तो ले रहे तब भी होगा ना, इसके अंदर मैंने वैल्यू नहीं ली तब तो वो चल नहीं रहा। इतनी देर से मैं देख रहा हूँ क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे हम जी ई एन डी या जेंडर इज इक्वल टू टी एक्स टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट लेंगे और एक्सपीरियंस जो सा है वो इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, अब चलेगा ये प्रोग्राम। अब यहाँ पर अगर आप मेल लिखोगे और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 6 करोगे तो वहाँ पे क्या इशू आ रहा है। टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ये टी बड़ा हो गया मेरे ख्याल में, बड़ा ही रखना था। टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट कहाँ इशू आ रहा है। ये टेक्स्ट 3 है, सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट वन करना, ये टेक्स्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पे जी मेल लिखते हैं एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 7। हाँ जी, अब देखें सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, अब देखें मैं कितना मतलब काम इस पर करता रहूँ, लेकिन देखें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। मेल आ गया, मेल ग्रेटर देन 7 देखें सिलेक्टेड आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टक हो गया सिस्टम। हाँ जी, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखें, अब यहाँ पे मैंने कहा था जेंडर जो सा मेल है और एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 है। अगर मैं यहाँ पे देखें एक्सपीरियंस 3 कर देता हूँ तो अब वो क्या कहेगा कि योर एक्सपीरियंस मस्ट बी ग्रेटर देन 5। ये देखें, योर एक्सपीरियंस मस्ट बी ग्रेटर देन 5 एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी फीमेल है, ठीक है, जेंडर जो सा फीमेल है और एक्सपीरियंस बेशक उनका 10 ईयर्स का हो, नहीं होगा वगैरह, सॉरी दिस टाइप ऑफ जॉब इज़ फॉर मेल ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों क्या है, उसने जब जेंडर चेक किया वो मेल था ही नहीं, तो वो आगे नेस्टेड इफ में गया ही नहीं, तो सीधा जो सा है वो नीचे अगर हम आए तो वो सीधा यहाँ पे इस इफ का जो एल्स था, इस इफ का जो एल्स था उसने ये कर दिया, सॉरी दिस टाइप ऑफ जॉब इज फॉर मेल ओनली। ठीक है, तो नेस्टेड इफ क्या होता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो देन वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को चलाता। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो वो इफ को चलाएगा नहीं, वो डायरेक्ट एल्स वाले स्टेटमेंट को चला देगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है हमारा, हमारी जो सिनेरियो है किस तरह की हमने जो सा है वो सॉफ्टवेयर बना के देना है, वहाँ पे कौन सी लॉजिक लगेगी, तो ये हम इस तरह करके डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस करें लाजमी आप इसको, और इसकी जितनी एग्जांपल्स हैं उनको आप देखें। ठीक है, नेक्स्ट में हम ये केस स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।